वाटर डाइजेस्ट द्वारा संचालित 65 श्रेणियों में वर्ष 2022 से 2023 के लिए विश्व जल पुरस्कारों में जल मंडली को सरकारी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एसटीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार जल मंडली परियोजना के निदेशक श्रीधर बाबू एमडी दानकिशोर को प्रदान किया गया। एमडी दानकिशोर ने यह पुरस्कार पाकर प्रसन्नता व्यक्त की है कि दानकिशोर ने कहा कि शहर में सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अलावा तेलंगाना सरकार उत्पन्न सीवेज के उपचार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर और नगर मंत्री केटीआर ने इसके लिए काफी प्रोत्साहन दिया है। इसी दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल मंडली के परियोजना निदेशक श्रीधर बाबू को पुरस्कार प्रदान कर प्रशंसा पत्र दिया है। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तारीफ करते हुए कहा कि हैदराबाद देश के 100% सीवेज के पानी को ट्रीट करने वाला शहर बनने की राह पर है। पुरानी हवेली में अत्याधुनिक एकीकृत कुटुंब न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है और कल्पतरु नामक विशेष भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रामा सुब्रमण्यम का कहना है कि काउंसलिंग के लिए मनोचिकित्सकों की नियुक्ति ने न्यायपालिका के कामकाज में सुधार होगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया ने कहा कि पारंपरिक अदालतों में कई मामले लंबित हैं, जहां मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं, वहां कल्पतरु समुदाय कई समस्याओं का समाधान करेगा। We must start by congratulating ourselves by starting the function on time and running ahead of schedule for the first time in the annals of the history of the High Court. Modern family court complex has now been created as one of the state-of-the-art family court complexes in the country. We can say it is a one-stop shop. Perhaps that is the reason why they have named this building as Kalpataru. Everyone talked about the significance of the word Kalpataru, but I would like to tell you a small parable which Sri Ramakrishna Paramahamsa said about Kalpataru. A villager, while traveling across a forest, lost his way. It was evening time, 6 o'clock. He saw a tree. He did not know that it was Kalpataru, Kalpavriksha. As the integrated courts on family disputes at Purani Haveli, Hyderabad, is being inaugurated, which is a dream come true. Concerned by the inconveniences experienced by various stakeholders in respect of family court matters, it was felt that all the courts dealing in the family disputes arena should be at one place, and it was decided to have an integrated family disputes court complex. At the same time, to ensure easy accessibility and also by providing a congenial atmosphere. The building was earlier used to house the Andhra Pradesh Administrative Tribunal. After its abolition, it was decided to house all the courts dealing with family disputes under one roof. टीएसपीएससी में कंप्यूटर हैकिंग और प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच तेजी से चल रही है और इस मामले में शनिवार को अदालत की अनुमति से एसआईटी ने चंचलगुड़ा जेल में बंद 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और इसके तहत एसआईटी के अधिकारियों ने अपराध के तरीके का पता लगाने के लिए सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है। टीएसपीएससी के सहायक अनुभाग अधिकारी प्रवीण कुमार और नेटवर्क एडमिन राजशेखर रेड्डी को टीएसपीएससी कार्यालय ले जाया गया और वास्तव में आयोग में क्या हुआ, किसने क्या किया, अन्य पहलुओं का पता लगाने के लिए दृश्य का पुनर्निर्माण किया गया है। कंप्यूटर कैसे हैक हुए और प्रश्न पत्र कैसे तैयार किए हैं, दोबारा किया। पेपर कंस्टोडियन शंकर लक्ष्मी ने सिस्टम पासवर्ड कैसे चुराया है, उसके बाद उन्होंने उसके कंप्यूटर से प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड किए। आरोपियों के साथ पूरी डिटेल्स में सीन रिक्रिएट किया गया और टीएसपीएससी के 2 और कंप्यूटर अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए हैं।
एक अन्य प्रमुख आरोपी रेणुका को सीसीएल महिला थाने ले जाया गया और पूछताछ की गई है। मनबस्ती मनबड़ी समीक्षा बैठक एशिया मेमोरियल स्कूल नारायणगुड़ा में आयोजित की गई और कार्यक्रम में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, विधायक दानम नागेंद्र, अमलसी सुरभिवानी देवी, प्रभाकर राव, मेयर विजयलक्ष्मी और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि भारत में पहला मनबस्ती मनबादी कार्यक्रम तेलंगाना राज्य से शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम को 750 करोड़ से अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मावकाश में सभी स्कूलों को बहाल करने की योजना बनाई जाए और मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि छात्रों को फर्नीचर, बोर्ड, टेबल, कुर्सी, ताजा पानी और शौचालय जैसे सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने खुलासा किया है कि कुछ स्कूलों में बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण बिजली काट दी जाती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने सावधानी बरती है। विधायक माधवरम कृष्ण राव ने सवाल किया है कि सत्ताधारी भाजपा झूठ के सहारे जी रही है और क्या तेलंगाना में लागू कल्याणकारी योजनाओं को देश में कहीं लागू किया गया है। उन्होंने विधायक कैंप कार्यालय में 144 हितग्राहियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक सौंपे हैं। कल्याण लक्ष्मी ने चेक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है और चेक सौंपे हैं। इस अवसर पर विधायक माधवरम ने कहा है कि हल्के में लगभग 14,000 हितग्राहियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक पहले ही दिए जा चुके हैं तथा 144 हितग्राहियों को चेक दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर एकमात्र ऐसे नेता है जो एक तरफ विकास और दूसरी तरफ कल्याणकारी फलों के साथ तेलंगाना राज्य में लोगों का समर्थन कर सकते हैं। रंगारेड्डी जिला माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र बीआरएस पार्टी गुटीय मतभेदों में बढ़ गई है और तेलंगाना कार्यकर्ता और बीआरएस नेता कोटा मनोहर रेड्डी ने मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी की कड़ी आलोचना की है। कोटा मनोहर रेड्डी ने चिंता व्यक्त की है कि मंत्री सबिता ऑन्टेडो के रुख से पार्टी को भारी नुकसान होगा। उन्होंने सबिता के समर्थकों पर उन लोगों को दलित बंधु देने का आरोप लगाया जिन्होंने उनकी टांगें गाड़ दी थी। सबिता इंद्रा रेड्डी के कांग्रेस पार्टी से बीआरएस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी अधीरता व्यक्त की है कि सभी हार को छोड़कर निर्वाचन क्षेत्र में कोई जीत नहीं हुई है। मक्कल्ला नरसिंह राव का जन्मदिन हजारों प्रशंसकों के बीच मनाया गया। इस कार्यक्रम में कुकटपल्ली के विधायक माधवरम कृष्ण राव और पार्षद मुद्दम नरसिम्हा यादव शामिल हुए हैं। फिल्म अभिनेता व पूर्व पार्षद बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता मक्कल्ला नरसिंह राव ने प्रशंसकों के बीच हसमंट पार्टी में धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर विधायक माधवरम कृष्ण राव ने जन्मदिन की बधाई दी है और मक्कल्ला नरसिंह राव ने विशेष रूप से विधायक, नगर सेवक, बीआरएस पार्टी के नेता और मक्कल्ला नरसिंह राव के प्रशंसकों को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया है। बड़ी संख्या में बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र गोडू, कर्रे जगिया और बीआरएस पार्टी ओल्ड पॉइंट पाली डिवीजन के अध्यक्ष इरफान बॉय ने अन्य ने भाग लिया है। हैदराबाद में भारी बारिश के मद्देनजर जीएचएमसी के मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने जीएचएमसी के तहत 6 क्षेत्रों में मानसून आपातकालीन टीमों को अलर्ट करने का आदेश दिया है। जोनल कमिश्नरों को उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डिप्टी मेयर ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक शहर में भारी बारिश की संभावना है। डिप्टी मेयर ने सुझाव दिया है कि भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है और शहर के लोग जरूरी होने पर ही बाहर निकले। नाला के निवासियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भारी बारिश की पृष्ठभूमि में सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए सभी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राहत उपायों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में जमी हुई बारिश के पानी को तुरंत हटाने के लिए कदम उठाए जाएं और इसी तरह नालों में जमा कचरे को हटाया जाए और मैनहोलों में कचरा और कीचड़ हो तो कदम उठाए जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाढ़ का पानी सुचारू रूप से बहता है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोई अति आवश्यक समस्या होने पर कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि जब परीक्षा चल रही होती थी तो छात्र पूछते थे कि कैसे पढ़ाई की जाए, लेकिन अब वे पूछ रहे हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्र कहाँ छप रहे हैं। राज्यपाल ने जेएनटीयू कुकटपल्ली के 11वें स्नातक समारोह में भाग लिया और मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया है। राजस्थान and wonderful speech, sir, and moreover your experience gave us so much of inputs so that we also should practice, not only by seeing you more than 80 years you are traveling, you are reading, you are researching
So that is a great lesson we learned by seeing Dr. Kattar Narasimha Reddy, the Vice Chancellor, has very proudly mentioned each and every achievement of your university. So the achievements are more. So you have to take more time, because when the achievements are more, we won't be able to precise it. So I really appreciate it. Even though we have excelled the time, almost 1 hour ahead we are running. And I am very happy to wish all the members of the Executive Council, Academic Senate, members of the faculty and staff, donors of endowment gold medals, invitees, learned colleagues, recipients of degrees, gold medals, and their proud parents, guests, ladies and gentlemen, press media friends. पता नहीं शोला कब और कैसे भड़क जाए, पलक झपकते ही शोले भड़क उठते हैं। सिकंदराबाद में पिछले 6 महीने से अंतराल में तीसरी बड़ी अग्नि दुर्घटना है, जो अपने पीछे एक बड़ी त्रासदी छोड़ गई है। सिकंदराबाद में पिछले कुछ सालों में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इन घटनाओं से पीछे छोड़ी गई त्रासदी सब कुछ नहीं है। इन हादसों में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने की दुर्घटनाएं कम समय में हो रही है। हादसों के बाद राहत उपायों के अलावा सरकार घटनाओं को होने से रोकने के लिए कोई निवारण उपाय नहीं कर रही है। डेक्कन स्पोर्ट्स निटवियर कॉम्प्लेक्स के तहखाने में दुकान से लगी आग से कोहराम मच गया है और कुछ ही मिनटों में आग 3 तरफ से फैल गई और 5 मंजिल तक फैल गई है। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक जब तक 120 दमकल अधिकारियों व कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। जैसे ही आग अगल बगल की इमारतों में फैली, 20 से अधिक दमकल गाड़ियों को एक ही समय में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आखिर में सपोर्ट स्टाफ के भी होश उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों के जिंदा जल जाने के कारण उनकी हड्डियां तक नहीं मिली है। व्यावसायिक परिसर में हादसे के कारण आसपास की कॉलोनियों को खाली कराना पड़ा है। हमेशा भीड़भाड़ वाले इस परिसर में कल भीषण आग लग गई थी और 6 लोग मारे गए थे। कपड़ों की दुकानों, कंप्यूटर संस्थानों और कॉल सेंटरों और अन्य सरकारी और निजी कार्यालय से खचाखच भरी इस इमारत में आग लग गई। इसी क्रम में काफी मात्रा में धुआं फैल गया और पेंट के डिब्बे फटने से हादसे की गंभीरता बढ़ गई है। आग की चपेट में 15 से ज्यादा लोग आ गए। 7 लोगों की बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। 6 लोग दूसरी मंजिल में फंस गए और बीमार पड़ गए। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची है। इस प्रकार 6 महीने के अराल में समय में एक ही क्षेत्र में लगी 3 भीषण आग ने शहरवासियों को बेचैन कर दिया। इस आग में जनमाल के भारी नुकसान के अलावा मासूमों की जान भी जा रही है और इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। दुर्घटना होने पर बचाव कर्मियों को आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत करनी पड़ती है। नियमों का उल्लंघन कर खतरनाक स्थिति में कारोबार भले ही चल रहा हो, लेकिन अधिकारी सख्त कार्रवाई करने में विफल हो रहे हैं। अवैध निर्माण, घरेलू उपयोग के लिए बने मकानों को बड़े बड़े व्यावसायिक परिसरों में तब्दील कर दिया गया है। सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन बल्दिया और पुलिस इसकी अनदेखी कर रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कुछ निचले स्तर के अधिकारी स्थानीय स्तर पर रिश्वत ले रहे हैं। शहरवासी चाहते हैं कि सरकार जागे और नियम विरुद्ध चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी दुर्घटना के बाद जल्दबाजी करने के बजाय पहले से सतर्क रहने पर जानमाल का नुकसान को रोकने का मौका है। टीएसपीएससी पेपर लीक को लेकर राज्य भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार के साथ साथ टीएसपीएससी बोर्ड की आलोचना की गई है। टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी के इस्तीफे की मांग जोर शोर से हो रही है।
छात्रों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज तारनाका में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने टीएसपीएससी पेपर लीक मामलों में अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। छात्रों ने मांग की कि टीएसपीएससी बोर्ड को भी खत्म किया जाना चाहिए और पेपर लीक की घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वामपंथी छात्र संघों के नेताओं ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से लॉ कॉलेज तक एक विशाल रैली का आयोजन किया है। उन्होंने मांग की है कि टीएसपीएससी बोर्ड को साफ किया जाना चाहिए और पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाना चाहिए। एक छात्र ने अपना सिर मुंडवा लिया और अपने ही अंदाज में सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र संघों के नेताओं ने राज्यपाल तमिलिसाई से पेपर लीक के मुद्दे पर जवाब मांगा है। व्यापक जाति संघ के तत्वाधान में जगत गुरु रविदास महाराज की 646वीं जयंती समारोह मनाया गया और अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी के कहा कि जगत गुरु रविदास महाराज एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने सभी मानव भाईचारे और मानव कल्याण के लिए काम किया है। रविदास महाराज के संदेशों को अमल में लाकर हम जाति और धर्म से परे प्रेम के मित्र बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में लगभग 5 लाख समुदाय के सदस्य हैं। दक्षिण भारत के प्रचारक रोहिदास वाघमेरे ने कहा है कि हर साल रविदास महाराज के संदेश का पालन करते हुए समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। पूजा साड़ी पूजा डिजाइनर स्टूडियो ने परिधान खरीदारों के लिए बम्पर ऑफर की घोषणा की है और पिछले 25 साल से तरह तरह के डिजाइनर कपड़े पेश करने वाली एबट्स में पूजा साड़ियां सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर कपड़ों की खरीदारी पर 20 से 70% तक की छूट दे रही है। इसके अलावा पूजा साड़ी के प्रबंध निदेशक राम अग्रवाल ने खुलासा किया है कि लकी कूपन के जरिए दुबई और गोवा में रिसोर्ट की सुविधा दी जा रही है और लकी ड्रॉ जीतने वालों के लिए फलकनुमा पैलेस में फ्री डिनर की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि उनकी इनोवेटिव डिजाइन की साड़ियों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। साड़ियाँ, ब्लाउज और लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस 500 रुपए से शुरू होकर किफायती दामों पर दी जा रही है। सभी से अनुरोध है कि इस अवसर पर उपयोग करें। पूजा साड़ी पूजा डिजाइन स्टूडियो तिलक रोड हैबिट्स। We are here since 25 years. 19 March 2023 is our 25th anniversary. We are all here because of all you customers, जिसके कारण हम आज इतना आगे बढ़े हैं। तो मैं सभी कस्टमर से, मेरे रिश्तेदारों से, शुभचिंतकों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने 25 साल तक हमको सपोर्ट किया और हमको सक्सेसफुल किया। 25th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में हम लोग कुछ ऑफर्स दे रहे हैं, जो ऑफर्स इसमें लिखे हैं। तो 30 to 70% इज ऑफर प्लस सब स्पेशल काउंटर्स आर देयर, यू कैन गो थ्रू दैट। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमारी इस थैंक यू सेल को एक्सेप्ट करें। आए दुकान पे, हमारे माल को देख के, जो माल हमारा हम बहुत मेहनत करते हैं। वी हैव गॉट वेरी गुड रिसर्च एंड डेवलप्ड स्टॉक। प्लीज कम एंड यूज अवर स्टॉक विच इज वेरी नाइस। कम एंड जज अस। युवा नृत्यांगना सृष्टि वैष्णवी ने बंजारा हिल्स में कलिंग भवन में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास की पत्नी सौजन्या श्रीनिवास के मार्गदर्शन में कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निदेशक त्रिविक्रम श्रीनिवास, नृत्य गुरु एवं कला प्रेमियों ने शिरकत की और पश्चिमी वैष्णवी का आशीर्वाद दिया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहा है कि मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव की यात्रा है। उन्होंने ईश्वर से संकट की घड़ी में साहस प्रदान करने की प्रार्थना करने को कहा। इस अवसर पर वैष्णवी ने पुष्पांजलि से शुरू हुई विभिन्न प्रस्तुतियों का प्रदर्शन कर कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने भारत गौरव ट्रेन शुरू की है, जो केवल तेलुगु राज्य में तीर्थयात्रियों के लिए शुरू की गई थी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू हुई यह ट्रेन करीब 9 दिनों तक श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न पवित्र स्थानों की सैर कराती रहेगी। युवा नृत्यांगना सृष्टि वैष्णवी ने बंजारा हिल्स में कलिंग भवन में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास की पत्नी सौजन्या श्रीनिवास के मार्गदर्शन में कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत की और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निदेशक त्रिविक्रम श्रीनिवास, नृत्य गुरु एवं कला प्रेमियों ने शिरकत की और पश्चिमी वैष्णवी को आशीर्वाद दिया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने कहा कि मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव की यात्रा है। उन्होंने ईश्वर से संकट की घड़ी में साहस प्रदान करने की प्रार्थना करने को कहा। इस अवसर पर वैष्णवी ने पुष्पांजलि से शुरू हुई विभिन्न प्रस्तुतियों को प्रदर्शन कर कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। गर्मी को देखते हुए कई लोग छुट्टी के दिन पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे भारत गौरव विशेष ट्रेन IRCTC द्वारा तेलुगु राज्य में तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। शनिवार को शुरू हुई यह भारत गौरव ट्रेन 9 दिनों तक
पुरी, कोणार्क, गया, काशी, अयोध्या और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। यह फिर से लौटेगी और इस महीने की 26 तारीख को सिकंदराबाद पहुंचेगी। साथ ही एक और ट्रेन अगले महीने की 18 तारीख को रवाना होगी। फिर से तीर्थ के दर्शन करें और 25 तारीख को वापस सिकंदराबाद पहुंचे।